हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अमोंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शंस आर. तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेट फंक्शन है. इंटरनल एनर्जी, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, मोलर एंथैल्पी. ओके, तो और ऑप्शंस हैं सेकंड एंड थर्ड, मतलब रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क और रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ और फर्स्ट ओनली. ओके, तो देखना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेट फंक्शन है और कौन कौन से पाथ फंक्शन है. तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन. और इसके बाद सबसे पहले देखेंगे तो ये स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि स्टेट फंक्शन होता क्या है. स्टेट फंक्शन क्या होता है? विच डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. ओके, जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं ओनली, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. जो पाथ फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करते, केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं. अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट अगर सेम है तो जो स्टेट फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है. ओके, तो यहाँ से देखें तो जो ऑप्शन है अपने पास, इंटरनल एनर्जी, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, रिवर्सिबल, मोलर एंथैल्पी. तो इनको देखते हैं कि चारों को कि कौन कौन से तो इसमें से स्टेट फंक्शन है. तो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी. ओके, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, ये स्टेट फंक्शन. और इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी होती है कि टोटल जो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, टोटल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी, जो ऑल टाइप की एनर्जी है, उन सब का जो सम होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी. ओके, तो ये होता है स्टेट फंक्शन. ये डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ को, जो पाथ फॉलोड होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है. इंटरनल एनर्जी पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती है, ये केवल डिपेंड करती है जो इनिशियल इसकी स्टेट होती है और फाइनल स्टेट जो होती है ना उस पर. अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है अगर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम हो जाती है तो. ओके, तो ये हो गया अपना स्टेट फंक्शन. और दूसरा देखें तो मोलर एंथैल्पी देख लेते हैं एक बार. मोलर एंथैल्पी. ओके, फिर वर्क डन को देख लेंगे. मोलर एंथैल्पी, तो मोलर एंथैल्पी के केस में क्या होता है? मोलर एंथैल्पी होती क्या है सबसे पहले ये देखते हैं. मोलर एंथैल्पी it is the total heat per mole of reactant in the system. ओके, और ये हीट से कैसे अलग होती है? हीट से ऐसे अलग होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो होती है वो हीट होती है एंथैल्पी. ओके, तो यहाँ देखें तो एंथैल्पी भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है एंथैल्पी, स्टेट फंक्शन. ओके, ये भी केवल डिपेंड करती है कि जो इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है उस पर डिपेंड करती है. जो पाथ फॉलो किया गया उस पर ये डिपेंड नहीं करती. ओके, कि ये किस पाथ से उस जो सब्सटेंस बन रहा है उसको फॉलो नहीं करती, ये डिपेंड करती है कि जो फर्स्ट में क्या था और लास्ट में क्या था. ओके, फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट. और अगर देखना चाहें तो जो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. ओके, तो यहाँ पर U क्या है? इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम, सारे क्या है? H के इज इक्वल टू में जो भी है, जो P है, V है, U है, ये सारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन. तो ये भी क्या हो जाता है? एंथैल्पी भी क्या होता है? स्टेट फंक्शन. ओके, तो अगर जो वर्क डन देखना चाहें, जो वर्क डन है, तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क. रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क में क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है किसी भी गैस का और वापस से वो, अगर जैसे ये मान लो कि ये कोई वॉल्यूम है उस गैस का और उसका एक्सपेंड हुई वो, ये एक्सपेंड होके ये फाइनल वॉल्यूम हो गया VF, ये था V इनिशियल. ओके, तो ये जो VF से वापस V इनिशियल तक का आता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? जो एक बार जो प्रोसेस पूरी होने के बाद वापस ओरिजिनल स्टेट में आती है, ओरिजिनल स्टेट में. ओके, तो ये भी एक्सपेंशन में भी यही होता है
पहले एक्सपेंशन होता है और फिर वापस से कंप्रेशन होता है, तो उसमें जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। ओके, तो ये भी क्या होता है, ये होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ को फॉलो करते हैं, केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, पाथ फंक्शन। ओके, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, पाथ फंक्शन। जैसे वर्क डन की किसी एक ए से बी तक गया और बी से ये यहाँ पर सी तक गया और ये बी से सी तक गया, तो ये ए से सी तक जाने में ये इसका वर्क डन अलग होगा, और ए से बी और बी से सी जाने में वर्क डन अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर पाथ चेंज हो रहा है। अगर ये स्टेट फंक्शन होता तो ए से बी और बी से सी जाने का वर्क डन इक्वल होता। ओके, तो ये क्या कर रहा है, पाथ को फॉलो कर रहा है, पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, पाथ फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब पाथ फंक्शन है। और इसी तरह जो इरिवर्सिबल वर्क होता है, जो इरिवर्सिबल वर्क होता है, इरिवर्सिबल, उसमें क्या होता है कि ये वापस से अगर जो पिस्टन का एग्जांपल होता है कि ये कोई पिस्टन होता है और वो पी एक्सटर्नल लगा रहा होता है, मतलब कोई भी बाहर से पी एक्सटर्नल लगाता है पिस्टन पे, तो पिस्टन मूव करता है, और पिस्टन अगर मूव करता है तो जो उसका वर्क डन हो जाता है वो क्या हो जाता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ओके, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक बार एक्सपेंशन होने के बाद में वापस कंप्रेस नहीं होता है। ओके, तो ये अगर कंप्रेस करना होगा तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होती, वापस से फिर से ये जो प्रेशर है रिलीज करना पड़ेगा, या वापस से इस साइड से प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी ये वापस से कंप्रेस हो पाएगा। ओके, तो इनमें फर्क क्या होता है, ये होता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क में होता है पी डी वी। ओके, तो ये जो आइडियल गैस का वो होता है प्रेशर वही होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पी एक्सटर्नल यूज करते हैं, और इस केस में क्या होता है, जो पी एक्सटर्नल के ही इक्वल होता है, ये पी एक्सटर्नल के इक्वल होता है। ओके, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी ले लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया, पाथ फंक्शन, क्योंकि वर्क कैसा भी हो वो पाथ फंक्शन ही होता है। तो इरिवर्सिबल में भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन, कि ये भी पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ से इसको वर्क डन को किया गया है। ओके, तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ये भी हो गया स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन हो गया, और तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।